गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। आज का हमारा विषय है विप्र एक स्थिति। विप्र भी कोई जाति नहीं है बल्कि एक स्थिति है। यही आज का हमारा विषय है और शायद आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज क्रिसमस डे मनाया जा रहा है और शोर आपको सुनाई दे रहा हो शायद। तो लखनऊ में शोर हर वक्त रहता है। शायद रात के 12 बजे ना होता हो तो नहीं बता सकते, बाकी हर वक्त रहता है शोर। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि जीवन अमूल्य है। अगर शोर के चक्कर में पड़ें और अपना सत्संग नहीं करें तो ये अपना नुकसान है, दूसरे का नहीं। बस इसलिए शोर के साथ ही अपना सत्संग शुरू। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विप्र एक स्थिति। क्रियात्मक पथ पर चलकर ही ब्रह्म की अनुभूति करने वाले ब्राह्मण हैं। वह क्रिया है केवल परमात्मा में निष्ठा। स्वामी अड़गड़ानंद जी। विप्र। भागवत में विप्र किसे कहा गया है? श्रीमद् भागवत के समापन पर भगवान व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने केवल मनुवंश का संक्षेप में वर्णन किया है। जैसे मनुवंश की यह गणना है वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की वंश परंपरा समझनी चाहिए। इस ग्रंथ से स्पष्ट है कि कुछ साहसी क्षत्रिय ही आगे चलकर ब्राह्मण बने। ब्राह्मण की उत्पत्ति क्षत्रियों से है क्योंकि जब विधाता ने सृष्टि रचना की तो सनकादि 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। विधाता ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग सृष्टि रचना करो। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ब्रह्म चिंतन करेंगे। उन्होंने सृष्टि रचना करने से इनकार कर दिया। यही 4 सृष्टि के आदि ब्राह्मण कहे जाते हैं जिनका कोई वंश नहीं चला। तदनंतर ब्रह्मा ने क्षत्रिय श्रेणी के गुणधर्मों द्वारा मनुष्य रूपा को उत्पन्न किया, जिनकी 3 पुत्रियों की संतति से सारा संसार भर गया। प्रत्येक मनवंतर में ईश्वर भक्त मनु तथा उनकी वंशावली की गौरव गाथा भागवत में है और इस दृष्टि से निर्वंश तथा संपूर्ण भागवत क्षत्रियों का इतिहास है। मनु का वंशज होने से इन्हें ही मनुष्य या मानव कहा जाता है। ईश्वर पथ में साधना के 4 सोपान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से मनु संतान क्षत्रिय श्रेणी में कदाचित ही हों, किंतु इतिहास में हजारों वर्षों से जो क्षत्रियों की परिभाषा चली आ रही है, शासन, सुरक्षा, युद्ध, पृथ्वी का भार संभालना, शौर्य इत्यादि जो प्रचलित है, वे सब लक्षण इस मनु राजवंशों में भली प्रकार विद्यमान थे, जिनका ब्राह्मणत्व सिद्धि में प्रतिशत अधिक पाया जाता है। मनु के 10 पुत्रों में से 5वें पुत्र धृष्ट से धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए। वे इस शरीर से ही ब्राह्मण हो गए। मनु के 9वें पुत्र नरिश्यंत की 10वीं पीढ़ी में अग्निवैश्य उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों का अग्निवैश्यायन गोत्र उन्हीं से चला। क्षत्रिय मनु के 4थे पुत्र दिष्ट का पुत्र नाभाग अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया, किंतु उसी नाभाग की 12वीं पीढ़ी में उत्पन्न मरुत पुनः चक्रवर्ती नरेश क्षत्रिय हो गए। इस प्रकार उन क्षत्रियों के ब्राह्मण तथा वैश्य बनने और पुनः क्षत्रिय बनने के उदाहरण भागवत में आते हैं। मनु के 3रे पुत्र शर्याती आचार्य बने। अंगिरा गोत्र के ऋषियों को यज्ञ में 2 स्तर का कर्म उन्होंने बतलाया था। स्वयंभु मनु की 4थी पीढ़ी में उत्पन्न 8वें अवतार महाराजा ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में से 10 राजा हुए, 9 सन्यासी हो गए तथा शेष 81 कर्म में प्रवीण ब्राह्मण हो गए। लोग कहते हैं कि चरण से शूद्र, मुख से ब्राह्मण, जंघा से वैश्य और भुजा से क्षत्रिय होता है, किंतु यहाँ एक माता पिता की संतानों में से कुछ क्षत्रिय, कुछ सन्यासी, कुछ बहुसंख्यक तथा कुछ ब्राह्मण हो गए। स्पष्ट है कि भागवत के अनुसार ब्राह्मण एक योग्यता है, जाति नहीं। अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए भगवान ऋषभ ने बताया कि पंचभूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं। वृक्षों से चलने फिरने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें से भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु श्रेष्ठ है।
पशुओं से मनुष्य, उनसे प्रमथगण, उनसे भी गंधर्व, सिद्ध, किन्नर श्रेष्ठतर हैं। उनमें भी असुर श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता, देवताओं से इंद्र, उनसे भी ब्रह्मा जी के पुत्र रुद्र, उनसे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ। किंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा, अध्ययन और ज्ञान, इन 8 गुणों से संपन्न है। इस तरह भागवतकार का निर्णय है कि जो ब्रह्म के परायण है वही ब्राह्मण है, ना कि कोई जाति। भागवत के 4th स्कंध में मनुपुत्र ध्रुव की 4थी पीढ़ी में उत्पन्न अत्याचारी राजा बेन का इतिहास है। उसके निसंतान मरने पर ऋषियों ने उसकी जंघा का मंथन किया। उससे जो पुरुष पैदा हुआ उसी के वंशज निषाद कहलाए। उसी बेन की भुजाओं के मंथन से पृथु और अर्ची उत्पन्न हुए। एक ही शरीर से उत्पन्न ये तीनों सगे भाई बहन थे। पृथु को योग्य समझकर ऋषियों ने उसे पैतृक गद्दी पर बिठाया और निषाद को समुद्र पर्यंत जंगलों का राज्य मिला। इस प्रकार निषाद क्षत्रिय वंश में उत्पन्न महाराज पृथु के सगे भाई थे और क्षत्रिय हैं। निषाद राज और निषादों का सामाजिक अवमूल्यन जंगली रहन सहन तथा परवर्ती व्यवस्थाकारों की उपज है। महाराज पृथु को प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने धरातल का समतलीकरण किया, धरती को गौ बनाकर दोहा, प्रतिकूल बीजों को हटाकर अनुकूल बीजों को उगाया, खेती करना, पशुपालन, पेड़ों से उतरकर बस्तियों में रहना उन्होंने सिखाया। 24 अवतारों में महाराज पृथु भी एक अवतार हैं। एक बार उनकी सभा में सनकादि ऋषि पधारे। संपूर्ण सभा उनके स्वागत में उठ खड़ी हुई। ऋषि चरणों में पृथु ने प्रणाम किया। सभा को संबोधित करते हुए महाराज पृथु बोले, सभ्यगणों, जिस जनपद में आप जैसे ब्राह्मण विचरते हो वह जनपद धन्य है। दृष्टि निक्षेप मात्र से जो दूसरों के अंतःकरण में प्रसारित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन दुर्लभ है। दृष्टि पड़ने मात्र से ही अनुभवों का सूत्रपात कर देना पूज्य गुरुदेव भगवान की विद्या का सहज गुण था। परब्रह्म को जानने के लिए जो श्रद्धापूर्वक इंद्रियों का दमन, मन का शमन, स्वाध्याय विरोधी विचारों का त्याग करते हैं, दीर्घ काल तक संयम पूर्वक समाधि का अभ्यास कर जो उस ब्रह्म को जानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की चरण धूलि में आयु पर्यंत अपने सिर पर धारण करता हूँ, क्योंकि जो भी धारण करेगा सारे सद्गुण उसके पास अपने आप आ जाएंगे। इस प्रकरण में ब्राह्मण उसे कहा गया जो एकमात्र ब्रह्म के लिए जप तप, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, धारावाही चिंतन, एकांत देश का सेवन, स्वाध्याय विरोधी विचारों का त्याग, योग साधना, उसको तत्व से जानने के लिए समाधि द्वारा प्रयत्नशील हो, जिसने उसे जाना हो वह ब्राह्मण है। 10वें स्कंध के 91वें अध्याय में कथा है कि इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद के दृष्टि निक्षेप मात्र से काल यवन भस्म हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दर्शन दिया, वर मांगने को कहा। मुचकुंद ने कहा, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई भी वर नहीं चाहता। इसे स्वीकारते हुए भगवान ने कहा कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे तथा मुझ परमात्मा को प्राप्त करोगे। विचारणीय है कि जिसमें दृष्टि निक्षेप मात्र से राक्षसों को भस्म कर देने की क्षमता है, ऐसे तपोधन को भी ब्राह्मणत्व अगले जन्म में मिला, तो क्या ब्राह्मणत्व इतना सस्ता है? स्पष्ट है कि ब्राह्मणत्व योग की पराकाष्ठा में प्राप्त होने वाली स्थिति है। सदियों से जिनके लिए मंदिरों के दरवाजे बंद हैं कि मंदिर में जाओ मत, शास्त्र पढ़ो मत, वेद वाक्य पर विचार मत करो, पेड़ के नीचे रहो, ठीकरों में खाओ, सत्कर्म तुम्हारे लिए नहीं, ब्राह्मण जन्मोगे तब करना, इतने कड़े प्रतिबंध लगे हैं कि सत्कर्म किया ही नहीं तो वे अगले जन्म में ब्राह्मण कैसे होंगे? श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त करोगे। अतः ब्राह्मण एक स्थिति है। परब्रह्म परमात्मा जिसे विदित हो, जो उससे संयुक्त हो, उसमें भली प्रकार स्थिति वाला हो, वह ब्राह्मण है और उसकी शुरुआत सेवा से है। सेवा का महत्व भागवत के 3 स्कंध में मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को बताया कि धर्म की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति तथा उसके अधिकारी शूद्र का आविर्भाव हुआ।
परमात्मा की तुष्टि के लिए। यहाँ स्पष्ट है, इसको एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि धर्म की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति तथा उसके अधिकारी शूद्र का आविर्भाव हुआ परमात्मा की तुष्टि के लिए। यहाँ स्पष्ट है कि श्री हरि को संतुष्ट करना है, धर्म की सिद्धि करनी है तो सेवा वृत्ति से आरंभ करना होगा। शूद्र से ही भगवत पथ में प्रवेश है, वही ईश्वर की उत्पत्ति है, शूद्र ही श्रम है, यहीं से ईश्वरीय जागृति है। श्रेष्ठ 3 श्रेणियाँ तो मात्र उस पौधे का विकास हैं, फिर तो उस पौधे को बढ़ना ही बढ़ना है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, वह इस ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं है। जब प्रभु प्रसन्न हो ही गए तो वह स्वयं प्राप्ति की विधि बताएंगे। विधि जानकर जो चलता है वह वैश्य है। भजन आरंभ करने के लिए सभी को शूद्र से आरंभ करना होगा, नीचे से ही ऊपर जाना होगा। जो शूद्र हो गया उसी का ब्राह्मणत्व भी सुनिश्चित हो गया। लगनशील साधक एक ही जन्म में इन 4 सोपानों का अतिक्रमण कर परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, तू संपूर्ण प्राणियों से भी अधिक, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। गीता का कथन है ये कि तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाओगे। भागवत के 10वें स्कंध में कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद, वामदेव, अत्रि, असित, कण्व, परशुराम, व्यास, सुखदेव, बृहस्पति, मैत्रेय तथा च्यवन इत्यादि ऋषियों के साथ ब्राह्मण श्रुतदेव के यहाँ पधारे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, इसलिए श्रुतदेव तुम इन ब्रह्मर्षियों को मेरा ही स्वरूप समझकर इनकी पूजा करो। ऐसे ब्राह्मणों के पूजन से ही मेरी पूजा होती है, अन्यथा करोड़ों प्रकार से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण को ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करने का निर्देश दिया जो जन्मना ब्राह्मण नहीं थे। सुधीजन विचार करें तो पाएंगे कि इन ब्रह्मर्षियों की सामाजिक कुलीनता, जातिगत वरिष्ठता नहीं थी। वे शादीशुदा माता पिता की संतान भी नहीं थे। साधना की सही क्रिया से चलकर इन सब ने क्रमशः सोपानों को पार किया, ब्राह्मण का जन्म पाया, और यह स्वरूपात्मक जन्म निसंदेह भाग्यवानों को ही मिलता है। किंतु इस जन्म के होने में किसी कुलीन माता पिता का सहयोग नहीं है। ब्राह्मण जाति तो होती ही नहीं, एक स्वरूप है, स्थिति है। वस्तुतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भगवत पथ के 4 सोपान हैं। ये भगवत पथ पर चढ़ने वाले पथिक की 4 आंतरिक अवस्थाएं हैं। जो भी साधन करेगा यह जन्म पा सकता है, और इस दृष्टि से इन ऋषियों में चांडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। 12वें स्कंद में मार्कंडेय जी की कथा है। भगवान शंकर ने उनसे कहा, ब्राह्मण चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। इसीलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। हम लोग तो ब्राह्मण को ही नमस्कार करते हैं। इस प्रकरण में भी आत्मतृप्त, आत्मस्थित महात्मा को ही ब्राह्मण बताया गया है। इसीलिए जन्मना बहुत कुलीन न रहने पर भी नारद, वशिष्ठ, सुखदेव, व्यास, परशुराम, भरद्वाज, च्यवन इत्यादि विशुद्ध ब्राह्मण माने गए हैं। भागवत में तो स्थान स्थान पर क्षत्रियों को तपस्या करते, ब्रह्म पद पाते ब्राह्मण होते दिखाया गया है। महाराज पृथु के पौत्र वरहिषद के प्रचेता नामक 10 पुत्र नारद जी से उपदेश ग्रहण कर भगवत चिंतन में लगे और ब्रह्मलीन हो गए। इन्हीं प्रचेताओं के पुत्र राजा दक्ष के 11,000 पुत्र नारद जी से उपदेश लेकर तपस्या में लग गए, जिनकी गाथा भागवत के 6वें स्कंध में भली प्रकार है। अतः यह कहना अतिरंजित नहीं होगा कि ब्राह्मणत्व का मार्ग इन क्षत्रियों से ही है, क्षत्रियों से होकर गुजरता है। वैसे तो सृष्टि के आदि पुरुष मनु तथा शतरूपा ही थे, जिनसे सभी की उत्पत्ति मानी जाती है। अतः मानव मात्र ब्राह्मण बन सकता है। फिर भी ब्राह्मण की योग्यता अर्जित करने में क्षत्रिय जाति के लोगों का
प्रतिशत अधिक रहा है, क्योंकि समाज तथा राष्ट्र की रक्षा में जिस साहस और शौर्य के साथ उन्होंने कर्तव्य निर्वाह किया, शीश दिया, उसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्राणपण से ईश्वर पद पर भी लगना होगा। इसीलिए ब्राह्मणत्व प्राप्ति में क्षत्रिय कुमारों को अधिक सफलता मिली। श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है। वस्तुतः परमहंस और ब्राह्मण शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसीलिए इसमें स्थान स्थान पर ब्राह्मणों की महिमा का गायन देखने को मिलता है। भागवत में ज़्यादातर राजकुमार ही इस पद को प्राप्त हुए हैं तथा हर परिस्थिति में जन्म लेने वाले इस पद को प्राप्त कर चुके हैं। जैसे भरद्वाज, स्पष्ट है कि इस पद को कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है वह चाहे जहाँ जन्मा हो, किसी भी वृत्ति से जीवन यापन करता हो, साधन समझकर आचरण करने वाला ब्रह्म को जानकर ब्राह्मणत्व अर्जित कर सकता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यहाँ मानव तन का मूल्य है, किसी जाति कुल विशेष का नहीं। तो ये था प्रकरण श्रीमद् भागवत से, भागवत में विप्र की स्थिति। और अब महाभारत में विप्र की अवधारणा। भागवत के रचयिता भगवान वेद व्यास जी महाभारत के भी रचयिता हुए हैं, जिसमें यत्र तत्र सर्वत्र विप्र का मौलिक चित्रण है। वन पर्व की कथा है कि एक बार महाराज नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ कर इंद्र पद को प्राप्त हुए। अधिकार पाते ही वह मदांध हो गए। बोले, जब मैं देवराज इंद्र हूँ तो महारानी शची मेरा वरण करें। शची ने गुरुदेव बृहस्पति से रक्षा की प्रार्थना की। उन्होंने उपाय बताया कि नहुष ऐसी पालकी पर चढ़कर आए जिसमें सप्त ऋषि जुते हों। शची का प्रस्ताव सुनकर नहुष ने वैसी ही व्यवस्था की। अगस्त्य, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों से जुती हुई पालकी शची के महल की ओर बढ़ी। मिलन की आतुरता में नहुष उन महर्षियों को शीघ्र चलने के लिए सर्प सर्प कहता रहा। फिर भी उनकी चाल में विशेष अंतर न देख उसने अगस्त्य ऋषि को लात मारी तो अगस्त्य ने शाप ही दे डाला कि जाओ सर्प ही हो जाओ। तत्क्षण नहुष पालकी से गिर पड़ा। उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ। महर्षियों ने विनय की अपने उद्धार का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि जब कोई तुम्हें ब्राह्मण की विशुद्ध व्याख्या बता देगा और तुम उसे स्वीकार कर लोगे, तभी तुम्हारी इस शरीर से मुक्ति होगी। ब्राह्मण की परिभाषा ना जानने के कारण ही तो नहुष सप्तऋषियों की पालकी ढुलवाने का दुस्साहस कर बैठा था। सप्तऋषियों ने बताया कि इस समय ब्राह्मण की यथार्थ व्याख्या करने वाला भूतल पर कोई नहीं है। द्वापर युग में तुम्हारे ही कुल के महाराज युधिष्ठिर वनवास काल में तुम्हारे पास आएंगे, वही तुम्हें ब्राह्मण की महिमा का उचित उपदेश करेंगे। उस महिमा को सुनते ही तुम इस सर्प योनि से मुक्त होकर पुनः इंद्र पद प्राप्त कर लोगे। सर्प बोला, भगवान, इतने दिनों तक मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? ऋषियों ने व्यवस्था की कि दिन के चौथे प्रहर में जो कोई भी तुम्हारे अधिकृत क्षेत्र में आएगा वह कितना ही बलशाली क्यों न हो, तुम्हारा आहार बन जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों के बीच अजगर बना नहुष जंगल में दिन काट रहा था। इधर पांडवों का वनवास हुआ। पांडव तो कुटिया में रहते थे, किंतु आखेटक भीम विचरण करते एक दिन उसी अजगर के पास पहुंच गए। अजगर ने भीम को सावधान भी किया कि समीप ना आओ, तुम्हें देखकर मुझे दया लग रही है। समीप आओगे तो भूखा हूँ, पकड़कर खा लूँगा। भीम ने कहा, क्षुद्र जंतु, तू मुझे खाएगा? भीम ने आक्रमण किया, किंतु जहाँ अजगर का स्पर्श हुआ भीम निश्चेष्ट होता गया। उधर युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगा। उन्होंने देखा कि अन्य सभी भाई तो हैं, केवल भीम दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कहीं संकट में है। पुरोहित ऋषि धौम्य को साथ लेकर वे भीम की खोज में निकल पड़े। भीम द्वारा मारे गए शेर, हाथी, भैंसों, गैंडों को देखते भीम द्वारा उखाड़े पेड़ों का अनुकरण करते हुए वे वहां पहुंचे जहां अजगर से लिपटा भीम शिथिल पड़ा था। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, कोई साधारण जीव तुम्हें वश में नहीं कर सकता। अजगर के वेश में यह महाभाग कौन है? भीम, जो पहले ही परिचय जान चुका था, बोला, यह हम लोगों के पूर्वज महाराज नहुष हैं, जो इंद्र पद से च्युत हुए हैं। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की, राजन, आप कृपा करके हमारे भाई को छोड़ दें। इसके साथ हम लोग जंगल में निरापद विचरण करते हैं। जब तक हम वनवास में हैं आपकी भोजन व्यवस्था करते रहेंगे। सर्प बोला, राजन, मैं दूसरा भोजन कर ही नहीं सकता। ऐसा ही कुछ श्राप है। कल तक खड़े रहे तो तुम्हें भी खा लूँगा।
युधिष्ठिर ने कहा, हजारों यज्ञ करने वाले आपकी यह दुर्गति कैसे हुई? तो सर्प ने बताया कि विप्र शाप से ऐसा हुआ है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि विप्रों का अपमान आप जैसे महात्मा से कैसे हो गया? क्या आप ब्राह्मण की महिमा से अपरिचित थे? ब्राह्मण नाम सुनते ही अजगर को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने कहा, ब्राह्मणः को भवेद राजन् वेद्यं किंच युधिष्ठिर ब्रवीह्यति मतिं त्वां हि वाक्यैरनुमिमीमहे। सर्प बोला, राजा युधिष्ठिर, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य क्या है? सत्यं दानं क्षमाशीलम् आनृशंस्यं तपोदया दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है। सूत्रेष्वपि च सत्यं च दानम् अक्रोध एव च अनृशंस्यम् अहिंसा च दया चैव युधिष्ठिर। सर्प बोला, सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्र में भी हो सकते हैं। शूद्रे तु यद् भवे लक्ष्यं द्विजे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः यत्रैतल्लक्ष्यते लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः यत्रैतन्न भवेत् सर्प तं शूद्रमिति निर्दिशेत्। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हों वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहा गया है। युधिष्ठिर के इतना कहते ही अजगर का शरीर छूट गया। नहुस एक दिव्य पुरुष के रूप में उपस्थित हुए, पांडवों को विजय का आशीर्वाद दिया और चले गए। अतः ब्राह्मणत्व योग साधना सध जाने के पश्चात की एक स्थिति है। जन्म से तो कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। महाभारत के ही सुविख्यात आख्यान यक्ष प्रश्न में इसी निर्णय को परिपुष्ट किया गया है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, राजन कुलेन व्रतेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा ब्राह्मण्यं केन भवति प्रब्रूहो तत्सुनिश्चितम्। हे राजन, कुल, परंपरा, शास्त्र श्रवण, स्वाध्याय और आचरण, इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, यह निश्चय करके कहिए। शृणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतं कारणं हि द्विजत्वे च व्रतमेव न संशयः। वन पर्व का श्लोक है ये। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, ना तो कुल परंपरा अर्थात जन्म से, ना शास्त्र श्रवण से, ना स्वाध्याय से ही ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है। ब्राह्मणत्व की सिद्धि का कारण मात्र आचार है अर्थात आचरण है, जिसमें इंद्रियों का दमन हो, मन का शमन हो, भली प्रकार अंतःकरण और मन की वृत्तियां शांत हों, ध्यान और समाधि की क्षमता हो, वह ब्राह्मण है। इस संयम द्वारा जिसने ब्रह्म को जाना हो वह ब्राह्मण है। साधन करके जो गुणातीत हो गया हो वह ब्राह्मण है। अतः ब्राह्मण योग साधना में प्रवृत्त पुरुष को मिलने वाली अवस्था है। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, राजन, ये लक्षण तो शूद्र में भी पाए जा सकते हैं। युधिष्ठिर ने समाधान किया कि यदि ये लक्षण शूद्र में हैं तो वह शूद्र नहीं बल्कि ब्राह्मण है। यक्ष ने कहा कि इन लक्षणों से हीन ब्राह्मण भी पाए जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तब वह ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण ही शूद्र है। युधिष्ठिर उवाच, पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः सर्वे व्यसनिनो मूर्खो यक्रियावान स पंडितः। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब व्यसनी और मूर्ख हैं। पंडित तो वही है जो क्रियावान है। चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः
सशूद्रादतिरिच्यते यो अग्निहोत्र परो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वह अधमता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो यज्ञ में तत्पर तथा जितेंद्रिय है वह ब्राह्मण कहा जाता है। अतः ब्राह्मणत्व जन्म लेने के पश्चात सिद्ध किया जाता है। यक्ष ने जो स्वयं धर्मराज थे युधिष्ठिर के उत्तरों को प्रामाणिक स्वीकार किया, उनके भाइयों को जीवन दान दिया, आशीर्वाद दिया और चले गए। अतः सबको एक ब्रह्म चिंतन का आचरण करना चाहिए जो ब्राह्मणत्व का स्रोत है। अभी विप्र एक स्थिति अभी बाकी है, कल पढ़ेंगे इसको। रामचरितमानस के द्वारा विप्र एक स्थिति को समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।